स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ये नक्षत्र। आज हम जन्म कुंडली के चौथे भाव पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के चौथे भाव से हम क्या देखें, किस बात का विचार करें तथा चौथे भाव से बढ़ने वाले अन्य भावों के संयोगों का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली का चौथा भाव कालपुरुषी कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में तथा इसका स्वामी चंद्रमा तथा कारक भी चंद्रमा है। ये सुख स्थान, केंद्र भाव तथा दुख स्थान भी माना गया है। चौथा भाव स्थायी संपत्ति, निवास स्थान, मकान, भूमि आदि का विचार हम इसमें करते हैं। साथ में सुसज्जित घर, फर्निश्ड हाउस का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। सभी प्रकार के वाहन, व्हीकल जो हमारे जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाता है, उसका विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। वाहन का विचार भी चौथे भाव से। चौथे भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं। इसी भाव से हम बच्चे की शिक्षा का स्तर देख सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधों में चौथा भाव माता का है। चौथे भाव से हम माता के साथ संबंध को देखते हैं तथा जीवन में माता के सुख का विचार इसी भाव से हम करते हैं। आरामदायक सुखी जीवन, कंफर्ट, हैप्पी लाइफ का विचार भी हम इसी चौथे भाव से करते हैं। यह भाव सुख का भाव है। चौथा भाव सुख स्थान है, परंतु जब भी जीवन में संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, वाहन आदि होते हैं तो उसके साथ उसके सुरक्षा का भय और उनके खोने का भय, वाहन है तो एक्सीडेंट का भय, उसकी सुरक्षा के लिए बीमा का भय, तो ये है दुख का कारण भी बनता है। यह स्थान दुर्घटना का कारक भी होता है। शारीरिक अंगों में हम चौथे भाव से छाती, फेफड़े और दिल का विचार करते हैं, लंग्स और हार्ट। चौथे भाव से बनने वाले युगों से हम इस अंग में होने वाली बीमारियों को देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चौथे भाव से अन्य भावों के साथ बनने वाले संबंध। सर्वप्रथम हम एक जन्म कुंडली लेंगे। मेष लग्न है तथा चौथे भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चौथा स्थान शिक्षा का भी है, जो कि शिक्षा का योग बनाएगा। इसी प्रकार यदि वृष लग्न की कुंडली हो और पांचवें भाव में सिंह राशि हो और सूर्य मीन राशि में 11वें भाव में हो, तो सूर्य चौथे और 11वें भाव का फल देंगे, जो कि शिक्षा का योग बनाएगा। इसी प्रकार यदि कुंभ लग्न हो और चौथे भाव में वृष राशि हो, 9वें भाव में तुला राशि हो और शुक्र धनु राशि में 11वें भाव में हो, तो शुक्र चौथे भाव शिक्षा, 9वें भाव उच्च शिक्षा और 11वें भाव लाभ, चौथे, 9वें और 11वें भाव का फल देंगे, जो कि उच्च अध्ययन, उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनाएगा। इसी प्रकार हम देखें कर्क लग्न हो और चौथे भाव में तुला राशि हो, 11वें भाव में वृष राशि हो, चौथा भाव वाहन का, 11वां भाव लाभ का और शुक्र 12वें भाव में हो, वह स्थान है मिथुन राशि। तो शुक्र चौथे, 11वें, 12वें भाव का फल देंगे। शुक्र वाहन के कारक हैं, वाहन का योग बनेंगे, जीवन में वाहन प्राप्ति का योग बनेगा। इसी प्रकार यदि मकर लग्न हो, चौथे भाव में मेष राशि हो, 11वें भाव में
वृश्चिक राशि हो और मंगल 12वें भाव में धनु राशि में हो, चौथा भाव संपत्ति का, 11वां भाव लाभ का, 12वां भाव व्यय का, और मंगल संपत्ति के कारक हैं, तो मंगल चौथे, 11वें और 12वें भाव का फल प्रदान करेंगे और संपत्ति की, भूमि की, मकान की प्राप्ति के योग बनाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर हो या विदेश में हो, उसके घर प्राप्ति के योग, वापस घर वापसी के योग, मातृभूमि लौटने का योग भी हम दूसरे, चौथे, 11वें भाव से देखते हैं। यदि मकर लग्नी कुंडली हो, चौथे भाव में मेष राशि हो, 11वें भाव में वृश्चिक राशि हो और मंगल इन दोनों राशियों का स्वामी होकर दूसरे भाव में, जो परिवार का भाव है, कुंभ राशि में हो, तो मंगल दूसरे, चौथे और 11वें भाव का फल देंगे, जो कि व्यक्ति की घर वापसी का योग बनाएंगे। चौथा भाव संतान प्राप्ति में बाधा का भी योग बनाता है, क्योंकि चौथा भाव 5वें भाव, जो संतान का भाव है, का 12वां भाव है, वह स्थान है, तथा पहला भाव जो परिवार का भाव है, दूसरा उसका वह भाव है, तथा लाभ का भाव का वह भाव 10वां भाव है। यदि धनु लग्न कुंडली हो और चौथे भाव में मीन राशि हो और बृहस्पति 10वें भाव में हो, तो बृहस्पति पहले, चौथे और 10वें भाव का फल देंगे, जो कि संतान प्राप्ति में बाधा का योग बनाएगा। चौथा भाव सुख का है तथा इस भाव से हम सुख या आराम के समाप्त होने का योग भी देखते हैं। यदि चौथे भाव का संबंध 6, 8, 12 भावों के साथ हो और राहु, शनि, केतु आदि का प्रभाव हो, तो सुख या आराम समाप्त होने का योग भी इसी भाव से बनता है। एक्सीडेंट होने का योग भी हम इसी भाव से देखते हैं। यदि मिथुन लग्न हो और चौथे भाव में कन्या राशि हो, जिसका स्वामी बुध है, और बुध 8वें भाव में बैठे, तो बुध पहले, चौथे और 8वें का फल देगा। और यदि बुध 12वें भाव में बैठे, तो पहले, चौथे, 12वें भाव का फल देगा, जो कि सुख या आराम समाप्त होने का योग बनाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि चौथे भाव से हम क्या क्या देखें और चौथे भाव से हम किन किन बातों का विश्लेषण करें और क्या क्या प्रेडिक्ट करें। अगले एपिसोड में हम जन्म कुंडली के 5वें भाव पर चर्चा करेंगे तथा 5वें भाव से हम किन बातों पर विचार करें तथा 5वें भाव से बनने वाले योगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सबका। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।